बहुत बहुत धन्यवाद। आज के नए दिन, नई रोशनी, नई सुबह में परमेश्वर पिता को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उनकी करुणा, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी है और हम इकट्ठे होकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं पादरी बरकत मसीह आप सबका दिल से स्वागत करता हूं आज भोर के इस प्रोग्राम में। इसका नाम है चंगाई बिन दवाई। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो, क्योंकि जब इंसान कोई रोगी होता है तो वो परमेश्वर की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, उसकी सेवा प्रभावित होती है। और रोग की शुरुआत हमेशा मन से होती है, दिल और दिमाग से होती है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा हम कुछ और ऐसा सीखेंगे जो हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर तरह से स्वस्थ, सुखी और संपन्न होने में सहायक हो सकता है। जो वचन पढ़ा गया है उसमें बताया गया है मूसा के द्वारा कि महायाजक के लिए शोभा के, वैभव के पवित्र वस्त्र बनाए जाएं। आज जो हम सीखने वाले हैं, वस्त्रों के बारे में सीखने वाले हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को जो आरंभ में वस्त्र दिए थे, उसमें ये कॉटन और इन तमाम चीजों की आवश्यकता नहीं थी। वो ज्योति के वस्त्र थे, वो पवित्रता के वस्त्र थे, जिसमें वो नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे, क्योंकि जो उनका नंगापन है वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर के ऊपर संदेह किया, शैतान के ऊपर भरोसा किया, और फिर क्या हुआ, जो उनकी धार्मिकता के वस्त्र थे, जो पवित्रता के वस्त्र थे, वो छले गए। और फिर उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि ये वस्त्रों का आरंभ बागे अदन से होता है, और इसका संबंध कहीं ना कहीं पाप के साथ जुड़ा हुआ है, पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी प्राणी इस दुनिया में पाए जाते हैं, केवल मनुष्य ही है जो वस्त्र पहनता है, और बाकी सबको वस्त्रों को पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। हम उसमें बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझ लेना चाहते हैं कि अगर पाप नहीं आता तो इंसान को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। और इसलिए जब खुदावंद परमेश्वर ने आदम और हवा से भेंट की और उनके लिए एक बलिदान चढ़ाया, मेमने बलिदान किए, और मेमनों की जो खाल थी, यानी चमड़े के वस्त्र, परमेश्वर ने आदम और हवा को दिए। मैं स्टडी कर रहा था, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बहुत कुछ बताया गया। एक किताब लिखी जा सकती है। मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि वस्त्रों के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। बहुत कुछ बाइबल में बताया गया है। ये जो हमारे बाहरी वस्त्र हैं, इनके बारे में बताया गया है। हमारे चरित्र के वस्त्रों के बारे में बताया गया है। प्रसन्नता, दीनता, हम अलग अलग तरीके से वस्त्रों के बारे में बाइबल में सीखते हैं। बाइबल में धार्मिकता का वस्त्र भी पाया जाता है। अगर आप इशाया 61 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यहोवा ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं, उद्धार के वस्त्र। और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि जो जय पाएंगे उन्हें एक नया वस्त्र दिया जाएगा, और उनके वस्त्र जो है वो मेमने के लहू में धोए जाएंगे। तो वस्त्र चाहे याजक के हो, चाहे आम इंसान के हो, ये हमारी पहचान बनाते हैं। लोग जो हैं, जो वस्त्र हम घर में पहनते हैं,
वो हर जगह नहीं पहन सकते। हमारे घर के वस्त्र अलग होते हैं। बाजार में आप जाओ तो आप कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी पर जा रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या फिर आप किसी बड़े संस्थान में जाओ, तो वहां जो कर्मचारियों का एक ड्रेस कोड होता है, ये हमारी पहचान बताता है। वस्त्रों का उद्देश्य हमारे शरीर को अलग अलग मौसम में सुरक्षा प्रदान करना भी है। वस्त्रों का उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा नंगापन है वो नजर ना आए। तो वस्त्रों के बारे में बाइबल में बहुत कुछ है। और जो हारून के जो वस्त्र हैं, बताया गया है वो कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि मैं और आप सब परमेश्वर के, हम याजकों का एक वंश हैं, हम राजपदधारी हैं। हम इस संसार के लिए याजक और महायाजक हैं। ये बात अलग है कि हम उस तरह का एपोद, चोगा और कमरबंद, वो तमाम चीजें नहीं पहनते हैं। लेकिन आज हमारे जो वस्त्र हैं वो उद्धार के वस्त्र होने चाहिए। हमारे जीवन में प्रेम, करुणा, दया, ये जो हमको एक मसीही बनाते हैं, वो केवल हमारे वस्त्र नहीं बनाते हैं। हमारा आचरण, किस तरह का हम आचरण पहनते हैं, किस तरह के हमारे शब्द होते हैं, ये भी हमारी क्या करते हैं, पहचान कराते हैं। प्रभु करे कि आज के वचन से हम सब बहुतायत से आशीष पाएं, और प्रभु का अनुग्रह हम सब के साथ बना रहे। अगर आप इस वचन से आशीषित होते हैं तो लोगों के साथ साझा करिए, ताकि वो लोग भी जुड़ सके। हर सुबह 5 बजे के प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उन्हें भी भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।